अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं न्यूट्री के हवाले से बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने कैस्पर को न्यूट्री करवाया है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं हमें। मैं ऑलरेडी न्यूट्री के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें इस्लाम में न्यूट्री के बारे में क्या कहा जाता है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं इसके बेनिफिट्स और साथ ही साथ इसके रिस्क भी आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि हर चीज़ के दो रीजन्स होते हैं, या तो उसके बेनिफिट हो सकते हैं या उसके रिस्क भी होते हैं, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये है मेरा मेल कैट कैस्पर, जिसकी मैंने न्यूट्रल सर्जरी करवाई थी, बट मेरे पास इसके कोई पिक्चर या वीडियोस वगैरह नहीं है सर्जरी के टाइम की, क्योंकि उसको सर्जरी करवाए बहुत टाइम हो गया। मैं जब इसको फर्स्ट टाइम ये हीट पे आना स्टार्ट हुआ था और मैंने इसका बिहेवियर चेंजिंग देखी थी, और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसने शाउट करना स्टार्ट कर दिया था, इसने काटना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा, और इसने बाहर भागना भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने इसको न्यूट्री करवा दिया था। लेकिन मैंने उससे पहले डॉक्टर से रब्ता किया था और डॉक्टर से इसकी हेल्थ के बारे में सारा कुछ पहले डिटेल ली थी, और उसके बाद ही फिर मैंने इसको न्यूट्री करवाया था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इसकी रीज़न थी कि ये जगह जगह पे जो है वो यूरिन पास करना स्टार्ट हो गया था। मतलब ये लिटर तो बहुत कम ही यूज़ करता था और जगह जगह यूरिन करना स्टार्ट कर दिया था इसने, और घर से भागने की बहुत ज़्यादा ये कोशिश करता था, या फिर दूसरी कैट्स जो होती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर, जैसे आपने देखा कि मानो है तो मानो के साथ बहुत ज़्यादा ये फाइट करना स्टार्ट कर देता था और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था ये। और लास्ट वजह थी न्यूट्री करवाने की, वो ये थी कि मैं इसके किटन्स नहीं चाहती थी, तो इस वजह से मैंने इसको न्यूट्री करवा दिया था। क्योंकि अगर मैं इसको न्यूट्री ना करवाती तो इसके बिहेवियर में और ज़्यादा चेंजिंग आती जाती, और फिर डॉक्टर ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि इसके बिहेवियर और ज़्यादा चेंज होता है और फिर एंड में संभालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग किटन्स नहीं चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका मेल कैट स्ट्रेस फ्री रहे, या उसका बिहेवियर अच्छा रहे, या वो बाहर की जो कैट्स होती हैं उनके साथ ना लड़े या दूसरी कैट्स के साथ ना लड़े, और सबसे बड़ी रीज़न जो मैंने आपको बताई, जगह जगह वो यूरिन पास ना करे। क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूरिन पास करने से आपके पूरे घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा, और आपकी कैट का बिहेवियर भी उससे ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, कि जिस तरीके से वो आपके साथ अट्रैक्ट होता है, आपके साथ खेलता है, वो सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी, और वो ज़्यादा टाइम जो है वो अग्रेसिव रहता है। वो एक उसका बिहेवियर में उसकी चेंजिंग आ जाती है कि वो मारने लग जाता है दूसरी कैट्स को भी, और कभी कभार आपको भी। ये इस तरह के रीज़न मैंने देखे हैं। जब मैं कैस्पर को न्यूट्री करवाने गई थी तो वहाँ पे ऑलरेडी एक मेल कैट आया हुआ था, जो कि कैस्पर तो कम से कम 6 to 7 मंथ्स का था जब मैंने उसे न्यूट्री करवा दिया था, और वहाँ पर एक मेल कैट था जो 1 ईयर का था, और डॉक्टर ने मुझे इसकी कंडीशन के बारे में बताया कि इसकी कंडीशन इस तरीके की हो गई थी कि ये अपने ही मतलब ऑनर्स के साथ उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उसके ऑनर उसको घर से बाहर तक निकाल रहे थे। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप इसको न्यूट्री करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता कि कैट इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, आखिर उसका बिहेवियर क्यों इतना चेंज होता जा रहा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग के लिए ये है कि अगर आप अपनी कैट को शुरू में ही न्यूट्री करवा दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपकी कैट का बिहेवियर आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगा जैसे कि वो रहती है, और एक बहुत ही अच्छा गुड पेट बन के वो आपके घर में रहेगा। जैसे वो जिस तरीके से वो किटन था तब इस तरीके से बिहेव करता था, खेलता था आप लोगों के साथ और आप लोगों के साथ खुश रहता था। उसके बाद वो जगह जगह जो यूरिन पास करता है वो सारी चीज़ें भी वो छोड़ देगा, और बिल्कुल भी वो यूरिन किसी जगह पास नहीं करेगा। सिर्फ जो उसका लिटर बॉक्स होगा जस्ट वो ही वो यूज़ करा करेगा। लेकिन अगर आपका मेल कैट जो है वो 2 ईयर्स का हो गया है और आपने जो है वो उसकी मीटिंग आप लोग करवाते हैं, वो हीट पर आता है, जगह जगह यूरिन पास करता है, और फिर आप उसको न्यूट्री करवाते हैं, तो फिर उसको टाइम लगेगा वापस ठीक होने में। मतलब उसको फिर न्यूट्रल होने के बाद भी वो कुछ टाइम तक ये सारी हरकतें करता रहेगा। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे स्टार्टिंग में ही करवा दो। दूसरा बेनिफिट इसमें ये होगा कि अगर आपको किटन नहीं चाहिए तो आप उसकी जो अनवांटेड पॉपुलेशन होते हैं उससे भी आप लोग बचे रहेंगे। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ मेल कैट है तो अगर आप अपने कैट को न्यूट्री करवा दोगे तो फिर आपको फीमेल कैट की ना ज़रूरत पड़ेगी, ना आपका कैट जो है वो आवाज़ें निकालेगा, ना बाहर भागने की कोशिश करेगा, ना ही आपको मारेगा या दूसरी कैट से लड़ेगा। बहुत सारे लोग तंग आकर मुझे डीएम करते हैं और पूछते हैं कि हमारी कैट जो बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है या बाहर भागने की कोशिश करता है, या फिर जो है क्या कहते हैं दूसरी कैट्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है और बहुत ज़्यादा शाउट करता है। तो इसके ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे न्यूट्री करवा दें।
और उसे एक हेल्दी और अच्छी लाइफ दें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसा बेनिफिट भी बताने लगी हूँ जिसके बारे में शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता हो। तो जो कैट न्यूटर्ड होती हैं या स्पेइंग होती हैं, उन कैट्स को वायरल डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है। उनके अंदर वायरल डिजीज़ के आने के ख़तरात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों के अलावा भी आपके अपनी कैट को लेकर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बाहर भागने की कोशिश करता है या फाइट करता है बाहर की कैट से, चिल्लाता है, चीखता है, या फिर उसका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है या चेंज हो जाता है बिहेवियर। तो अगर आप उसे न्यूट्रल करवा दें तो आप इन सारी चीज़ों से मुकम्मल निजात पा लेते हैं और फिर आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं अगर आप शुरू में ही इन सब चीज़ों का इलाज ले लें, यानी कि आप उसे न्यूट्रल करवा दें। तो ने ऐसा भी देखा है कि जब कैस्पर न्यूटर नहीं हुआ था तो वो ना प्यार लेना बहुत कम कर दिया था, यानी कि वो मेरे पास आता बहुत कम था और प्यार बहुत कम करता था। लेकिन न्यूटर के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। वो मेरे साथ सोता था, मुझसे प्यार लेता था और मुझे प्यार करता था। तो ये भी होता है कि कैट का जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होता चला जाता है। न्यूटर के बाद कैट्स जो होती हैं वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं और बिल्कुल जो है ना नॉर्मल बिहेव करती हैं, स्ट्रेस फ्री बिहेव करती हैं और उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके नुकसानात की कि इससे रिलेटेड हमें नुकसान क्या हो सकता है। तो इससे मुझे एक ही रिस्क नज़र आता है कि जब आप किसी ऑथेंटिक वेट के पास नहीं जाते, किसी ऐसे ही वेट के पास चले जाते हैं जो कि सही तरीके से आपकी कैट की सर्जरी नहीं करते, और जो है ना वो सर्जरी सही तरीके से जब तक नहीं होती तब तक जो है वो आपके पेट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बगैर किसी के जांच पड़ताल के आप ऐसे ही किसी वेट के पास चले जाते हैं और उससे आप न्यूट्रल सर्जरी करवाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से किसी भी वेट के पास नहीं जाया करें, पूछ ले पहले, जान ले कौन है कौन सही है, या जिसने पहले से करवाया है आप उससे पूछ लें ताकि आपके इलाके में या आपके एरिया में कोई वेट है या आपकी सिटी में कोई इस तरीके का अच्छा वेट है तो आप उससे ही जाकर सर्जरी करवाएं, ताकि आपकी ये पेट की लाइफ का सवाल होता है कि अगर आप सही वेट के पास नहीं जाएंगे तो उसकी सही से सर्जरी नहीं होगी, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पहले भी हो सकती है या उससे बाद में भी हो सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे वेट के पास जाना है कि आपने किसी से पूछ लेना है अपने आसपास जिन्होंने करवाया हो, और आप उनसे पूछ के उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने न्यूट्रल करवाना है या नहीं करवाना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।